नमस्कार दोस्तों। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि बुढ़ापे में अमीर बनने में कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अमीर बनने के लिए फास्ट लेन का रास्ता अपनाकर आप जल्दी अमीर बनकर पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए कम उम्र में अच्छा पैसा कमाकर रिटायर होना मुमकिन है? इसका जवाब है बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग अमीरी की चाहत में कि किसी दिन वे ज़रूर अमीर बनेंगे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी वे अमीर नहीं बन पाते और उनकी पूरी ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है। लेकिन आप कम उम्र में भी अपने दम से दुनिया के सारे ऐशो आराम हासिल कर सकते हैं, अपने सभी शौक़ पूरे कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं। इस बुक समरी में 3 तरह की रणनीति बताई गई है। तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की रणनीति ही आपको अमीरी की राह पर ले जाती है। अमीरी अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलती, बल्कि जो रास्ता आपको वहाँ तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलती है। इस बुक समरी से आप समझ पाएंगे कि असली दौलत वह नहीं जो आपको महंगी चीज़ें खरीदने का पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत फैमिली का साथ, अच्छी सेहत और एक आज़ाद जीवन जीने में छिपी होती है। तो आइए शुरू करते हैं द मिलेनियर फास्ट लेन बुक समरी, जिसके लेखक हैं एम.जे. डेमार्को। पहला चैप्टर, द ग्रेट डिसेप्शन। अमीर बनने का सदियों से एक घिसा पिटा फार्मूला चला रहा है कि नौकरी ढूंढना, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, एक दिन ज़रूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में 30 से 40 साल का समय लग सकता है। इस हिसाब से आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सकें। लेकिन आप बुढ़ापे में इतने पैसे का करेंगे क्या, जब उसे एंजॉय करने का जीवन में कोई ऊर्जा ही नहीं बचेगी। शिकागो शहर के एक बैंकर ने फास्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने कहा कि जब वह 23 साल का था तो उसकी एक अच्छी खासी नौकरी थी, सैलरी के साथ अच्छा कमीशन भी मिलता था। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए और महंगी कार चलाते हुए देखता तो उसे अपनी नौकरी से चिढ़ होने लगती। वो लोग कोई नौजवान लड़के और लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50-55 की उम्र के लोग थे। बैंकर ने कहा कि एक बार एक 55 साल के आदमी ने मुझसे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार खरीद पाएंगे तब तक आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ आपकी हेल्थ खराब होने लगती है। आप पैसा बचाने के लिए जीवन के उन पलों को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। दूसरा चैप्टर है द रोड ट्रिप्स टू वेल्थ। अधिकांश लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की ज़रूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। तो अब सफ़र पर जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो वह कार जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। इस बुक के लेखक एम.जे. डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अभी वो अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे, वे रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगर वे इन ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दिए होते तो बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसीलिए हमेशा याद रखें, मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपने दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आप रास्ते पर भी ध्यान देते हैं तो बिल्कुल समय पर
अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कल्पना कीजिए आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। सच यही है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हुआ। सक्सेस एक रेसिपी की तरह है, एक भी चीज़ छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। वैसे ही जब तक आप ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। तीसरा चैप्टर है द साइड वॉक रोड मैप। आइए रोड मैप के बारे में जानते हैं। एमजे ने बताया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बनाते, अपनी इनकम फिजूल खर्चे में उड़ा देते हैं। खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण साइड वॉक का रास्ता गरीबी की ओर ले जाता है। 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, पहला इनकम पुअर और दूसरा इनकम रिच। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, अपना सारा पैसा शान और शौकत में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। जिंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे लोग कभी भी गरीबी की जाल में फंस सकते हैं। दूसरे साइड वॉकर इनकम रिच की श्रेणी में आते हैं। इनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लोग अपने लुक्स को मेंटेन करने पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, यानी जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसलिए इनकी छोटी सी फेलियर इन्हें बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो पैसे को कभी जमा करना नहीं सीख पाते। चौथा चैप्टर है हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। लोग अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया गलत है। पैसों की वर्थ सही तरीके से जानने के लिए इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं: फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। फैमिली वेल्थ का मतलब है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है फिटनेस। किसी भी इंसान के लिए जीवन में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम, यानी आज़ादी, अपने पसंद के हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली। आर्टिफिशियल नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना। ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था, पुराना और जगह जगह से टूटा हुआ था। इस बुक के लेखक एमजे जिम जाते समय अक्सर उसे देखा करते थे। एक दिन उन्होंने उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग में एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कार के मालिक के बारे में सोचा कि $60,000 की कार का मालिक बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो अमीर है तो इस पुराने अपार्टमेंट में क्या कर रहा है? उसे तो आलीशान बंगले में रहना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि वह व्यक्ति अमीर नहीं था, बल्कि अमीर दिखना चाहता था। इसीलिए इसे जो है आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। हेनरी नाम का एक व्यक्ति एक दवा की कंपनी में काम करता था। उसकी इनकम बहुत अच्छी थी। कुछ दिन बाद उसने $2 मिलियन में आलीशान बंगला खरीदा, 5 गाड़ियाँ खरीदी। इसके अलावा एंजॉय करने वाली अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें खरीदी। हेनरी ने यह सब कुछ एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा। वो जताना चाहता था कि वह कितना अमीर है, लेकिन इतनी महंगी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए अब उसे और ज़्यादा काम करने की वजह से उसके रिश्ते, उसकी सेहत खराब होने लगी। अपने बीवी के लिए उसके पास समय नहीं बचा। उसका चैन, आज़ादी, सब कुछ आर्टिफिशियल वेल्थ की वजह से गायब हो गया था। अगला चैप्टर है मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाते हैं
उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ा लेते हैं। फिर लोग जो है लोन चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसका असर आपके रिश्तों, आपकी सेहत पर पड़ता है। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो पैसा खुशियाँ ज़रूर देता है। बुक के ऑथर एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगे। काम चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जॉब करते रहे। कुछ पैसा जमा होने के बाद एमजे खुद को अमीर समझने लगे। अपना रहन सहन ऊंचा करने का फैसला किया, एक महंगी कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बाद एमजे अपने काम से उबने लगे, खुद को थका हुआ फील करने लगे, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा कि चाह कर भी वो अपना काम जो है नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो महंगी कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक दीमक के समान था, जो उनके सुख और चैन को खत्म कर दिया था। अगला चैप्टर है वेल्थ डिमाइस अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफ़र पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। ये रिस्की और ख़तरनाक होता है। लोग ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं। वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं, खुद को असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट बना लेते हैं। अगला चैप्टर है द लॉ यू विन सोल्ड द स्लोगन। साइड वॉकर के बाद स्लो लेनर आते हैं। स्लो लेन वाले साइड वॉकिंग से बेहतर होते हैं। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, कल की परवाह नहीं करते, ना कोई प्लानिंग करते हैं। लेकिन स्लो लेन वाले ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए दिन रात मेहनत करके आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और बूढ़े होने पर पैसों का आप क्या करेंगे? वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। अभी तक आपने देखा साइड वॉक और स्लो लेन दोनों रोड मैप में एक रास्ता पर चल करके आप पूरी जवानी बेकार करते हैं और दूसरे रास्ते पर अपना रिटायरमेंट खराब करते हैं। लेकिन इन दोनों से बचने का एक तीसरा रास्ता भी है, फास्ट लेन रोड मैप। यह इतना कमाल का रास्ता है जिस पर आप अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों का एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रास्ते पर छोटी उम्र में भी मिलीनियर बन सकते हैं। आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। एक राजा के दो भतीजे थे, जुमा और अंजूर। दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने दोनों भतीजों को बुलाकर कहा, तुम दोनों को अपना अलग अलग पिरामिड बनाना है। जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन दिया जाएगा। दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। अंजूर ने भारी पत्थरों को उठाना तुरंत शुरू कर दिया और पिरामिड का बेस तैयार करने लगा। 1 साल गुजर गया, लेकिन जुमा का प्लाट अभी तक खाली था। उसने अपना काम शुरू भी नहीं किया था, बल्कि वह एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। दूसरी तरफ अंजूर अपने काम में लगा रहा। उसका पहला लेबल पूरा हो गया। दूसरे लेबल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना मुश्किल हो गया। अंजूर एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच जुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर ली थी। एक पत्थर को लगाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अंजूर को 2 महीने लगे, उसे जुमा ने 2 दिन में पूरा कर लिया। और कुछ ही वर्षों में जुमा ने अपनी पिरामिड तैयार कर ली। वादा के मुताबिक राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो अमीर बन गया, क्योंकि जुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना और अंजूर ने स्लो लेन को फॉलो किया। उसने सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जुमा ने अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की और कम उम्र में रिटायर हो गया। तो दोस्तों, आपने इस बुक समरी में 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ गए होंगे कि फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। और आपने यह भी जाना, असली दौलत अपने पसंद से जीने की आज़ादी में, ज़िंदगी में रिश्तों, फैमिली का साथ होने और एक हेल्दी बॉडी में ही होती है। इस जर्नी में आपने यह भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी
कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो आप अपने जीवन में सोच समझ करके डिसीजन लें और फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत ज़िंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। धन्यवाद।